हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभिलाष सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे सर्कल। तो सर्कल में हमने देखा था इसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है, और सर्कल की हमने जनरल इक्वेशन को भी देखा था कि कैसी होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मान लेते हैं यहाँ पर है 2x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, ये हमारी जनरल इक्वेशन की तरह दिख रही है। इसको आप देखिए कि क्या ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, क्या उसी तरह से मिल रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये टर्म है 2g। अगर 2g की कंपेरिजन इससे करें तो 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमने g और f की वैल्यूज निकाल ली। अब हम देखें कि हमारा इस सर्कल का सेंटर क्या है। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या था, सेंटर था हमारा केंद्र, यानी केंद्र थे माइनस जी कामा माइनस एफ। तो माइनस जी कामा माइनस एफ अगर है तो यहाँ से -1 कामा -3, इसका क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। और अगर हमको रेडियस निकालनी हो तो कल हम लोगों ने रेडियस का फार्मूला निकाला था √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ से देखें तो g की वैल्यू है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, अगर c की कंपैरिजन करें तो यहाँ से c इज इक्वल टू 4 है। तो c की जगह मैं 4 रख दूँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 प्लस ये आ जाएगा 10 9 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 10 - 4, यानी अंदर बचेगा हमारा 6। तो यहाँ से हमारी रेडियस निकल करके आ गई है √6। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम एक क्वेश्चन बदल करके ले रहे हैं। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर 3 दे दूँ, यहाँ भी 3 दे दूँ। अब देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन में कोई परिवर्तन आएगा। तो अब हम लोग देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें, इस इक्वेशन से अपनी कंपेयर करें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट कुछ नहीं होता था, तो यहाँ से भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पूरी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 6/3y प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि g की वैल्यू, 2g की वैल्यू क्या है, 2g की वैल्यू है हमारी 2/3। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/3। इसी तरह से अगर मैं 2f की वैल्यू कंपेयर करूं तो 2f की वैल्यू है हमारी 6/3। तो यहाँ से 3 2 जा 6 और यहाँ से f इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, g और f की वैल्यू निकल आई। और c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू है 4/3। तो अगर हम केंद्र देखना चाहें तो केंद्र क्या होते हैं, -g, -f, यानी क्या हो गया, माइनस का 1/3 माइनस का 1। इसी तरह से अगर मैं रेडियस देखना चाहूँ तो रेडियस होती है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ से g की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 4/3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1/9 प्लस 1 माइनस 4/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। √ अगर हम देखें तो 9 हमको एलसीएम मिल जाएगा, 1 प्लस 9 माइनस का 3 3 जा 9, यानी 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 - 12, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3
9। तो ये वैल्यू एक इमेजनरी वैल्यू आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक गजब का कॉन्सेप्ट और हमें मिल गया। मैंने ये क्वेश्चन लिया, इससे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये वैल्यू कैसी आ गई माइनस की। तो क्या ये रूट से बाहर आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब ये कैसी एक रेडियस है? ये इमेजनरी रेडियस है। कैसी रेडियस है? इमेजनरी। इमेजनरी रेडियस का मतलब ये है कि हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस इमेजनरी है, यानी ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है ही नहीं। मतलब ये क्या है? ये वही हालत है कि इंसान के रूप में छिपा हुआ भेड़िया है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो स्पेशल केस कल बने थे, यानी हमारी जो रेडियस निकली थी, जरा इसके आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से मैं तुमको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यानी हमने रेडियस की वैल्यू कल देखी थी, क्या निकल के आई थी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाए? मोर देन 1 या मोर देन 0 आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। कैसी आ जाए? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि उसका सर्कल बनेगा, क्योंकि रेडियस उसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी वो किसी रेडियस का एक सर्कल है। यहीं पर अगर ये आ जाए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि रेडियस 0 है, यानी एक पॉइंट सर्कल है। मतलब ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 0 है। इसके बाद अगर कुछ ऐसा आ जाए, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ जाए, मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू आ जाए। अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो रेडियस कैसी हो जाएगी? आप समझ रहे हैं? रेडियस इमेजनरी हो जाएगी। यानी ऐसा सर्कल कोई भी सर्कल नहीं होता। वो इक्वेशन लगेगी तो सर्कल की है, लेकिन वो इक्वेशन सर्कल नहीं होती है ना। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। उसी तरह से हर देखने वाली इक्वेशन, मतलब अगर उसमें दिख जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, तो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो। तो आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, अगर हमारे पास किसी सर्कल के व्यास के यानी डायामीटर के सिरे दे रखे हों, तो हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, देखते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है और उसके डायामीटर्स दे रखे हैं। मतलब डायामीटर के सिरों के जो निर्देशांक हैं, मान लेते हैं कि x1, y1 है और इसके निर्देशांक x2, y2 हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग देखते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। तो अगर हम लोग एक पॉइंट ले लें, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं x, y। अगर हम x, y कोई पॉइंट ले लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट जो है सर्कल पर कहीं भी ले जाएं हम लोग, तो वो क्या होगा, अगर यहाँ से इसको मीट करा दें और इसको इससे मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा इस पर लंब होगा। क्या होगा, अगर हम एक ऐसा पॉइंट लें जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस से जो लाइन बनेगी वो क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, तो वो इसी सर्कल पर चलेगी। आप लोग इतना तो समझते ही होंगे कि अगर यहाँ से देखें तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बात भी समझ में आ रही होगी। यानी अगर इस पॉइंट को सर्कल में कहीं पर भी ले लें तो इन दो रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए बी हो जाए और ये सी हो जाए। तो यहाँ से अगर हम कह दें कि जो एम ए बी है, यानी एम ए बी का मतलब है इसकी प्रवणता और एम बी सी की प्रवणता, अगर ये दोनों लंब हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से देखें एम ए बी इंटू एम बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, -1, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन, मतलब यहाँ इसको x2 और y2 हम मान के चल रहे हैं, तो y2 माइनस वाई वन होता है, तो y माइनस वाई वन हो गया अपान x माइनस एक्स वन हो गया। इसी तरह से इसको देखें BC की वैल्यू, अब इसको x2 y2 इसको फिर से मान लो, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई टू अपान एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। अब अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो गया y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू ये वाला पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई में, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू, इधर लाएंगे ये पूरा उठा के तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आ गई ये है डायामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के व्यास के सिरे दे रखे हों तो भी हम उसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे, अगर हम देखें कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपस में क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघाती है। देखो x और y क्या है, क्वाड्रेटिक है, और मतलब y और y यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, और x और x यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। तो y1 और y2 इसके रूट्स निकलेंगे और x1 और x2 इसके रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन को कहते हैं डायामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से सीख चुके होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कोई भी सर्कल अंतःखंड किस तरह से काट सकता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। इसी तरह से अभी हम क्लास को ख़त्म करने से पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे हमने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसी तरह से सर्कल की भी एक क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है, r है, उसकी रेडियस r है, और उसके पॉइंट्स h कामा k हैं, मतलब उसका जो सेंटर है वो क्या है, h कामा k। अगर इस पॉइंट के निर्देशांक x कामा y मान लूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डिपेंड करेगा, अगर x कामा y को इस थीटा को चेंज करते चले जाएं, किसको, इस थीटा को चेंज करते चले जाएं, तो x और y की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। अगर हम इस थीटा को चेंज करते चले जाएं तो x और y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, या फिर मैं कह दूं कि x और y की वैल्यू चेंज करूं तो ये थीटा चेंज होगा। तो जो तीसरा वेरिएबल आया तो थीटा है, यहाँ पर थीटा के चेंज करने से क्या हो रही है, सर्कल की इक्वेशन बदल रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। क्या है, थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। अच्छा, अब जरा आपसे एक बात पूछ लूँ मैं, क्या ये डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि x है, और ये डिस्टेंस क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से y है। इसी तरह से ये डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि h है, और ये डिस्टेंस मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये k है, यानी ये k पॉइंट हो गया, ये h पॉइंट हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर निकालूं तो ये हो जाएगी x माइनस h, इसी तरह से ये वाली निकालूं तो ये हो जाएगी y माइनस k। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल में क्या लगा दूं, साइन थीटा या कॉस थीटा लगा दूं, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, x माइनस एच अपान कर्ण क्या हो जाएगा r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक्स माइनस एच अपान कॉस थीटा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। और इसी तरह से अब इसमें मैं साइन थीटा लगा दूं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी वाई माइनस के अपान क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई वाई माइनस के अपान साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि आर इसके भी इक्वल है और आर इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एच अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस के अपान साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल की प्राचल समीकरण है। क्या है, प्राचल समीकरण। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। आगे फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ, और उसमें हम देखेंगे कि सर्कल्स के प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और सर्कल किस तरह से अंतःखंड काटता है। तो हम लोग कायदे से स्टेप वाइज सारे टॉपिक्स देखेंगे कॉनिक सेक्शन के। जैसे ही सर्कल खत्म होगा पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारी हेल्प भी कीजिए, है ना। तो आप लोगों को इस चैनल पर सबसे बढ़िया फायदा तो ये रहेगा कि जो भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सीरियल बाय सीरियल होंगी, स्टेप वाइज। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि वीडियोस छोटी मिल रही हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि वीडियो बड़ी मिले, थोड़ा जल्दी हो जाए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं बड़ी वीडियो बन पाती है ना। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि स्टेप वाइज चले और कुछ छूटे भी ना। तो हम पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉनिक सेक्शन स्टेप वाइज देंगे। अगर आप रियल में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप केवल उनको शुरुआत से, जैसे अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार हमारी किसकी वीडियो, स्ट्रेट लाइन की वीडियो भी देख लीजिए। क्योंकि अभी जैसे ही हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का यूज होगा। तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।